कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कल आप लोग संडे है, कल आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर है। कल आप लोगों को सुबह टाइम में आना है, 12 बजे आना है, 3 बजे तक बैठना है, 3 घंटा पेपर देना है 12 से 3। आप लोग को बैठ के अकाउंट्स का जो पेपर नहीं देगा वो क्लासेस नहीं आएगा, वो क्लासेस बंद। इस बैच से सारे बच्चों को पेपर देने आना ही है। टाइमिंग में इशू है, अभी बता दो, आगे पीछे हो जाएगा। क्या इशू है? थोड़ा जल्दी बुलाओ। ठीक है, 11 से 2 चल जाएगा। हम थोड़ा 10 से 1 ये परफेक्ट नहीं ना, 10:30 से 12:30। थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा तुम। अरे जितना जल्दी हो जाए 10:30 से 12:30, मतलब 10:30 से 1:30, 1 बजे से पहले 10:30 से 1। कल बता देना पेपर है 10:30 से 1। बस मुझे मैसेज करके आ देना। 10:30 बजे एग्जैक्ट दे देंगे और 1 बजे ले लेंगे। 2.5 घंटे में ले लेंगे 3 घंटे का पेपर। ठीक है, कौन सा तुम पूरा बना पाओगे, है ना? इसमें पासिंग नंबर है 80 नंबर में। होशियार बच्चों के लिए पासिंग है 60, मीडियम बच्चों के लिए पासिंग है 40 और थोड़े से कमज़ोर बच्चों के लिए पासिंग है 30, 40, 60। 3 रेंज है। अगर आप 30 से ऊपर आते हैं तो आप ठीक ठाक बच्चे हैं, 40 से ऊपर आते तो मीडियम है और 60 से ऊपर आते तो होशियार बच्चे अभी तक की परफॉर्मेंस में। मतलब अभी तक जो सीखा है आपने, अब तो सीखना बचा है ना। और ये एनालिसिस इसलिए है, आप बोलोगे भैया ये पेपर थोड़े दिन बाद होता, तो थोड़े दिन बाद मेरा पेपर नहीं बोर्ड्स होता। अब समय नहीं है कि मैं इसको डिले करूं, अब तो लाइन से पेपर देते रहना है। ये कहीं बताया नहीं जाएगा मार्क्स इसका, ये सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए है। दिस इज नॉट द पेपर फॉर एग्जामिनेशन, दैट दिस इज नॉट अ इवेल्युएशन, दिस इज असेसमेंट। इवेल्युएशन असेसमेंट में अंतर समझते हैं? इवेल्युएशन मतलब होता है कि आपको एक मार्क्स थमा देना, हाँ ये आपकी, ये इतनी आपकी औकात है, ऐसा वो नहीं है। ये पेपर वो सुनाई दे रहा है आप लोग को, वो नहीं है ये पेपर। ये क्या है, हमको कितना बन पा रहा है। डरना नहीं है इससे, पर ये देखना है कि यही तो आना है बोर्ड्स में। जो बोर्ड्स में डरते कुछ कर पाते क्या उसके बाद, तो आज डर लेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे ना। समय बचा, बस वही कराने के लिए दे रहे हैं इसको कि आज थोड़ा डर लें और असलियत देख लें, बस। इसका मकसद इतना ही है ताकि उन क्वेश्चंस को जो आया है, उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस को हम पहचाने कि भाई क्वेश्चन तो ऐसे आने हैं और इसमें कोई भी नया क्वेश्चन नहीं उठाया गया। प्रीवियस ईयर के जितने बोर्ड्स के क्वेश्चन थे वही उठाए गए पेपर में। जैसा आपका बोर्ड्स का भी नया पैटर्न आएगा ना, वही क्वेश्चन हैं वैसे ही बेसिस पे। समझ में आई बात? तो इसको अगर समझ गए इस पेपर का पैटर्न कहाँ से क्या पूछ रहा है, तो तुमको पढ़ना आसान हो जाएगा। बेटा ये पेपर एक एनालिसिस होता है। जब एग्जाम टाइम की पढ़ाई होती ना, तो बेस्ट पढ़ाई यही होती कि आप पहले क्वेश्चन पेपर उठाओ, चैप्टर्स किस किस चैप्टर से कहाँ कहाँ पूछा गया वो देखो और फिर पढ़ो। इसीलिए लिया जा रहा है। मेरे हर एक चीज़ के पीछे में साइंस है। तुमको साइंस सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस रूल ऑफ थंब मानना है। मैं जो बोल दिया पत्थर की लकीर। साइंस सोचने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम लेबरिस्टिक होके मेरे साइंस पे काम करो। मैनेजर मैं हूँ, अभी तुम लो लेवल पे हो। दिमाग दौड़ाना 12वीं के बाद। अभी जितना कहा जाए उतना करते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। जहाँ बुद्धि दौड़ाए फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि दौड़ाने के लिए अभी सही एज में नहीं आया, तो अभी मेरे बुद्धि पे भरोसा करो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज मेड। बोलो क्या बोला मैं? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। क्या है? प्रोड्यूसर साले चोर हैं। क्या करते हैं? चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? गलत सामान बेच देना, मिलावट करके बेच देना, लोकल प्रोडक्ट को बोल देना कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। फ्लिपकार्ट में देखो, मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट बेच रहा था साला चोर, डुप्लीकेट माल बेच दिया मेरे को, मतलब मेरी बहन को गलत सामान बेच दिया। मैं बोला फ्लिपकार्ट में सस्ता मिल रहा है, वो सस्ते के चक्कर में ले लिया। अच्छा सस्ता, डुप्लीकेट आ गया। तो मेरे को बाद में डांट पड़ी मामा घर में, तो क्या बता दिया था, सड़ा आ गया, वापस भी नहीं हो रहा, नो रिफंड पॉलिसी थी। तो इन सारी चीज़ों से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। किसके द्वारा क्या किया जाता है आरती? एक्सप्लॉयटेशन। बोल क्या किया जाता है? किसको एक्सप्लॉइट किया जाता है? कंज्यूमर्स को। कौन करता है एक्सप्लॉइट? प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट करें कंज्यूमर को, तो किसको प्रोटेक्ट करना होगा? कंज्यूमर को। किन से?
फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशंस डन बाय प्रोड्यूसर्स। Producer। यही तो ऐसे तो लिखना होता है अंग्रेजी में, यही बातों को अंग्रेजी में लिखना है। व्हाई वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन? वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर। बात खत्म। एंड दैट्स व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज मेड। इतना आसान है, समझ में आई बात एकदम अच्छे से। पढ़ो तो क्या लिखा है। कंज्यूमर सुना, प्रोटेक्शन रेफर्स टू द अब इतना नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे पढ़ते देखो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब इंटरेस्ट कंज्यूमर का प्रोटेक्ट करना। ये एनालिसिस है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ये बताते हैं कि कंज्यूमर क्या है भैया, राजा है मार्केट का, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, इज्जत से रहना चाहिए। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर क्या चाहता है वैसा ही सामान बनाना चाहिए। लेकिन ये पाया गया कि कुछ नालायक प्रोड्यूसर जो हैं वो इस कर्तव्य से भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, गलत सामान बेच रहे हैं। कौन, प्रोड्यूसर्स। तो इसीलिए इन्वॉल्व होने की ज़रूरत, और वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में घुसे हुए हैं। कौन, प्रोड्यूसर्स। जैसे कि खराब क्वालिटी का, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब पैसा ले लिया पूरा और सामान दिया लो क्वालिटी का। एडल्ट्रेशन मतलब मिक्सिंग, दूध में पानी मिला के बेच दिया रहा, इस टाइप का काम। तो आखिर हमको क्या है, एक नीड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत वाइड टर्म है। ये इंक्लूड करता है क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या जिम्मेदारी है सॉरी, और क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर के पास में। ना सिर्फ ये बेनिफिशियल है कंज्यूमर के लिए, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए भी, कि वो क्या करे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखे। अब बिजनेसमैन के लिए क्यों जरूरी है भैया, ऐसा करने से ना बिजनेसमैन की गुडविल बढ़ेगी और वो लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को चला पाएगा। और वही पुरानी डायलॉग, एज द बिजनेसमैन यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी सो ही मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और आगे क्या, अगर चाहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट आके तेरे बिजनेस में ध्यान में इंटरफेयर ना करे, तो भैया तू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बातों को फॉलो कर। जैसे टाटा कंपनी के ऊपर कभी सरकार जाके छापा नहीं मारेगी, क्योंकि उसको पता है कि वो अपने कंज्यूमर्स के साथ भैया क्या है, फेयर है। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सारी बातों को ध्यान रखता है। वो अच्छी क्वालिटी का सामान देगा, सही रेंज में देगा। टाटा है तो भरोसा है। भरोसे का दूसरा नाम है टाटा, और टाटा का दूसरा नाम है भरोसा। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एज है ना बेटा, तेरे को भी निपटना है। भगवान के पास क्या है, भरोसा ही भरोसा है। भगवान उठा के ले जाएगा, गारंटी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किसी को डाउट हो तो बताओ, आज नहीं तो कल टपक नहीं है। कंज्यूमर फिर उसके लिए संपर्क करें यमराज से। इसके लिए जाएं www.yamraj.com की वेबसाइट पे और वहाँ जाके यमलोक सर्च करें और यमलोक से डिटेल्स निकालें और अपनी कुंडली निकालें। धन्यवाद। कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन्वॉल्व। अब देखो क्या बोल रहा है, आखिर क्या जरूरत थी, इंपॉर्टेंस थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया कंज्यूमर क्या होता है, इग्नोरेंस होता है। कौन 10 रुपए के सामान के लिए कोर्ट में केस करेगा, अरे फ्रॉड कर दिया, जान दो ना यार, हटाओ। तो कंज्यूमर खुद क्या इग्नोर करता है, वो अवेयर नहीं है, वो अवेयर नहीं है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम है कि वो अवेयरनेस फैलाती है कि कंज्यूमर जो है वो जाए रीड्रेसल एजेंसी। अब क्या होता है रीड्रेसल, रीड्रेसल मतलब जहाँ जाके आप रीएड्रेस करवा पाओ। क्या करवा पाओ, रीएड्रेस करवा पाओ। क्या, अपने ग्रीवियंसेस। क्या वर्ड बोला मैं, देखो तो क्या स्पेलिंग है, GRIVENCES। ग्रीवियंसेस मतलब परेशानियाँ, ठीक है। अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी नहीं बने, इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। वेयर दे कैन अप्रोच टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। तो भैया जहाँ जा करके वो ऐसी एजेंसीज में जा करके केस कर सकती, इसके लिए अलग से एजेंसी बनाई गई है। क्या बनाया गया, अलग से एजेंसी। कहाँ पे बनाई गई है, देखो ये 3 प्रकार की एजेंसी बनाई गई है। ये रहा, क्या लिखा पढ़ो तो। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, स्टेट कोर्ट होता है और नेशनल कोर्ट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, है ना। वैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जहाँ पे आप 1 करोड़ तक का केस ले सकते हो।
लेकिन अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का फ्रॉड है तो आप कहाँ जाओगे लगाने के लिए, केस लगाने स्टेट कमीशन में। और अगर आपका 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू का है केस तो आप कहाँ जाओगे, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में जाओगे। ये वो इंडिया केस लगाने लेवल के पे लिए। होती होगी। ये इंडिया लेवल पे। इसमें कौन कौन मेंबर होता है इसका मेंबर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं, जिसमें एक मेंबर का रिजर्वेशन है वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 4 लोग होने चाहिए, नॉट लेस देन, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं पर 4 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, जिसमें एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं, नॉट लेस देन बोले या एटलीस्ट बोले एक ही शब्द है और जिसमें एक वुमेन होनी चाहिए। यहाँ पे कौन होता है इसका प्रेसिडेंट, हु कैन बी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, तो वर्किंग या रिटायर्ड जज किसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इसका प्रेसिडेंट बन सकता है। और इसका वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और इसका वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सब का नाम दे दिया। स्ट्रक्चर्स ला के दे दूंगा वापसी में। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करा जाता है, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी के थ्रू, किसके थ्रू, एक कमेटी बनाई जाती है सिलेक्शन की, उनके रिकमेंडेशन से यहाँ अपॉइंट किया जाता है। वो उसका इंटरव्यू लेगा और यहाँ पे प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किससे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, किससे कंसल्टेशन करके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। कोई बता सकता है हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम, इंदिरा गांधी। क्या हाल होगा रे आज को होमवर्क है। गवर्नर ऑफ द स्टेट लिखो, गवर्नर ऑफ द स्टेट कौन है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फॉरेन क्या, एक्सपोर्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम थोड़ी लिखवाना पड़ेगा, उतना तो पता ही होगा ना। नहीं पता है। नहीं पता है प्रेसिडेंट कौन है हमारी कंट्री के, नहीं पता है, खत्म है, पता है। हे भगवान, कौन, किसको पता है, नहीं मैं, जिसको पता है वो मत बोलो, बस हाथ ऊपर करो, किसको किसको पता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाथ ऊपर करो जिसको पता है। मैं थोड़ा सा नाम भी confuse हूँ। माँ कसम, पता छोड़ो है। छोड़ो छोड़ो बेटा, मैं गलत जगह पे बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा दूसरी बात कर लेता हूँ, गलती कर दिया मैं पूछ के, आई एम सॉरी। माँ कसम 12वीं में हो रहे तुम लोग रे हैं, शर्म आता है तुम लोग को, नलायको, डूब मरो तुम लोग हैं। द्रौपदी मुर्मू अच्छा, द्रौपदी मुर्मू और पहली लेडी हैं जो ट्राइब एरिया से, मतलब शेड्यूल ट्राइब से जो बन के बनी, आदिवासियों से, शेड्यूल ट्राइब, आई एम सेइंग एसटी नॉट एससी, शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब से बनी है। जो आदिवासी जातीय जनजातियाँ होती ना, उनमें से कहाँ की है, झारखंड, झारखंड की हैं। बिहार, बिहार अलग है,
झारखंड अलग है। पता है। बिहार में कुछ और सोच रहा था। झारखंड हेमंत दास या कुछ नाम है वहाँ का सीएम का। क्या रे 1%। देखो भैया, अगर आपको लगता है कि आप अगर हाई कोर्ट के मतलब सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो अगले 45 दिन के अंदर आप अपना केस को अपील कर सकते हो। कहाँ? ऊपर। कहाँ? स्टेट कमीशन में। अगर कोई पर्सन कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में लगा सकता है अगले 45 दिन के अंदर। और कोई पर्सन अगर केस लगा सकता है। और कोई पर्सन जो एग्री ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है? अगले 45 दिन के अंदर केस लगा सकता है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसका अमाउंट किससे ऊपर होना चाहिए? 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी यहाँ से ऑर्डर को ले जा सकते हो ऊपर। ये लिमिट इसलिए लगा दी कि पता चल रहा है, मान लो कोई आदमी था जो 100 रुपये केस लगाया था वो यहाँ ले गया, 100 रुपये केस लगाया था यहाँ ले गया, 100 रुपये केस लगाया था यहाँ ले गया, बोलता है सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। तो उसको यहाँ पे बोलना पड़ा भग बुड़वक, सुप्रीम कोर्ट 100 रुपये नहीं जाएगा, 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए भाई अमाउंट। 100 रुपये दे रहा। पकड़ 100 रुपये, वही यही दे देगा, पता चल रहा है, ले भाई तू रख 100 रुपये दे रहा। नहीं ऐसा नहीं होता। देखो 100 करोड़ का रहता पता है 14 रुपये की नेस्ले की पैकेट थी मैगी की। और अभी मैं आपको फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बातें बता रहा हूँ। कंज्यूमर्स को क्या कर रहा हूँ? इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जागो ग्राहक जागो, पढ़े लिखे बनो ग्राहक। 14 रुपये का मैगी के पैकेट से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, कोर्ट में प्रूफ कर दिया। आयरन की मात्रा जब ज़्यादा पाई गई लैब से तो उसको मिला था 40 लाख रुपए। तुम भी ला रहे हो क्या पैकेट केस करने के लिए? समझे 40 लाख रुपए उसको मिला था। अभी लॉयर था जो केस किया था। तो अमाउंट चाहे कितने का भी हो, इग्नोरेंट कंज्यूमर नहीं बनना है, वही समझाया है। ये काजल बन गई नहीं। पहला क्या बोला है? कंज्यूमर इग्नोरेंस। दूसरा क्या बोला? देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इसलिए भी ज़रूरत है कि कंज्यूमर्स बिखरे हुए हैं, अनऑर्गेनाइज हैं अलग अलग जगह पे। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, कंज्यूमर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है। बहुत फ्यू कंज्यूमर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। जैसे लेबर व्यापारी संघ होता है ना, वैसे कंज्यूमर की भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, वैसी प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करती है? इनकरेज करती है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन खुद इस्टेब्लिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, बोलता है। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है? पावर और राइट्स देता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? फाइल केस कर सकती है कंज्यूमर के बिहाफ में। जैसे कि दया के साथ में क्या हो गया था तारक मेहता में? वो साड़ी वाला उसको गलत साड़ी दे दिया था, तो दया क्या करती? केस करने जाती। तो दया के पास में क्या आते हैं? वो आते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आती है, और फिर वो बोलते हैं कि भैया क्या दिखाओ? हमेशा ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, दुकान से पर्चा लो, हमेशा पक्का बिल, ताकि वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि आपने उसी दुकान से सामान खरीदा है। उसके बेस पे अपन केस कर सकते हैं। पर बिल नहीं रहता है। अब वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स का हो रहा है। आज के डेट पे क्या है? कंज्यूमर राजा है, फिर भी उसके साथ क्या हो रहा है? लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसके साथ उसको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, बर्बाद करा जा रहा है ख़राब क्वालिटी का सामान दे करके। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ताकि हम सेफ गार्ड कर सकें किसको? कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से। अब इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया है, ये आखिरी बता के छोड़ दूंगा मैं, चिंता करो, ऐसे चेहरे मत बनाओ, मुझे पता है, समझ आ रहा है कि थ्योरी ज़्यादा हो गया है। इंपॉर्टेंस बोला तो हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बिजनेस में भैया देखो, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान रखोगे तो आपका बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि उससे क्या होगी, आपके बिजनेस के अंदर में एक अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी। और जो बिजनेसमैन इग्नोर करता है सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर का, वो अपनी गुडविल लूज़ कर देता है, और क्लाइंट्स भी। इसीलिए इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन बना हुआ है कि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखे, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भले भांति ध्यान रखें। दूसरा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेसमैन खुद सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो बदले में भी उसको सोसाइटी के लिए
कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना चाहिए। एक सामाजिक जिम्मेदारी है बिजनेसमैन की अलग अलग ग्रुप के प्रति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जिम्मेदारी है बिजनेसमैन की कि वो अच्छे क्वालिटी के रीजनेबल प्राइस पे सामान प्रोवाइड करे। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा के तहत भी मोरली ज़रूरी है कि बिजनेसमैन जो है वो सही सामान दे। मतलब आज के डेट पे क्या हो गया है, एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मैं महाराष्ट्र में हुक्का बेचूंगा, तो हुक्का बेचना लीगल है वहाँ, लेकिन एथिकली क्या वो सही चीज़ है? नहीं, वो गलत है। तो लीगली हो सकता है सही हो, पर मोरली वो गलत है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए बिजनेसमैन को। और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अभी बताया था, गवर्नमेंट दाखिल नहीं देगा। अगर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट के झंझट से दूर रहो, तो भैया क्या है, आपको चुपचाप से अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से चुपचाप कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे फोकस करके सही सामान बेचना चाहिए। और आखिर कंज्यूमर ही तो बिजनेस का पर्पस है। इतनी पंचायत बिजनेसमैन करता क्यों है? कंज्यूमर के लिए। बिजनेस क्यों चला रहे हैं? कंज्यूमर के लिए। सामान किसको बेचना है? कंज्यूमर को। ग्राहक कौन है? मतलब ग्राहक ही कंज्यूमर है। पैसा किससे कमाना है? कंज्यूमर। उसी को बर्बाद करने में लगे हो। तो भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान रखो, यही बोलना चाह रहे हैं। अभी ये समझा दिया फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये समझा दिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको चुपचाप याद कर लेना, ये एमसीक्यू करके आ जाना। ये एमसीक्यू तभी बनेगा जब रीडिंग करोगे। 2 एमसीक्यू, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू डील करे बिना आप आगे बढ़ोगे तो मैं बता दे रहा हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन आना है पूरा पेपर, बीएसटी तो है पल्ले ना पड़े। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ के आओगे साथ में समझते हुए तो आज के लिए इतना काम, और वो चैप्टर और दोनों का नोट्स और सारी चीज़ कंप्लीट कर लेना। कल आपसे हम लोग मिलेंगे कितने बजे? सुबह 10:30 से 1। मैसेज अभी आप लोग को भेज देते हैं। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, लिंक इसका मिल जाएगा। भारत माता की जय।